नमस्ते, दिस मी स्कॉलरमन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना जीवन अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे, अपने आप को रोज डेली थोड़ा थोड़ा बेहतर बना रहे होंगे। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत फोकस कर रहे होंगे। तो आज जिस बारे में मैंने बात करने के लिए सोचा कि यार जब इंसान एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो एक मोमेंट उसके लाइफ में ऐसा आता है जब वो सोचता है कि भाई नहीं होगा, अब तो नहीं होगा। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी उसे सब ऐसे ब्लर दिख रहा होता है कि भाई होगा, ये मैंने पढ़ा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई हमने किताब पढ़नी शुरू की, जब उसके लास्ट चैप्टर पे पहुंचे, पूरी किताब खत्म की तो पता लगा पहले चैप्टर का तो कुछ पता ही नहीं है, ये पढ़ा था हमने कभी। मतलब लास्ट चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते हम पहला चैप्टर भूल जाते हैं। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। कभी कभार इंसान इतना मटेरियल की एक टॉपिक है जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन, उन 20 क्वेश्चन के लिए इंसान 20 किताबें रख लेगा। 20 किताब रखेगा और 20 किताब पढ़ लेगा। ऐसा नहीं है पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा 20 किताबें, और जब लास्ट एग्जाम का दिन आएगा तो पता लगेगा यार 20 किताब में से तो मुझे 20 वर्ड्स याद नहीं है। मतलब सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं भाई वो इतना ज्यादा मटेरियल जमा कर ले रहे हैं, उनको जीवन में भी नहीं पढ़ पाएंगे। वो किसी फलाना दोस्त ने किताब बताई, ढिमकाना दोस्त ने, भाई मैंने सच में अपने जीवन में सीखा कि अगर तुम्हें कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बुक्स का ढेर मत लगाओ, बहुत लिमिटेड सोर्स कर लो। इतने लिमिटेड सोर्स कि भाई जब लास्ट में एग्जाम तुम्हारा ना तो तुम्हें एक दिन 2 दिन लगे कि सारा रिवाइज कर दो, ठीक है। और दूसरा जो मैंने सोचा कि इंसान एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब अपने एग्जाम को स्पीड अप करने के लिए ये करेगा, ये तरीका हो तो सबसे बेस्ट तरीके से अपने एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं कि जो भी तुम पढ़ रहे हो उसे थोड़ा थोड़ा हिस्सों में तोड़ लो। एकदम से अपना सिलेबस मत देखो कि भाई हजारों किताबें पढ़ने नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई यूनिट है तो यूनिट को 4 हिस्सों में डिवाइड करो। जैसे मैंने पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ा था तो मैंने हर यूनिट में से लिख लिया कि भाई इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से मुझे इतना पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। भाई मेरे दिमाग में बहुत क्लियर इमेज थी कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। और उस टाइम तक जब मैं अपने एग्जाम लिए तैयारी तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि जब मेरा एग्जाम नहीं निकला था, आई ट्राइड वो नहीं निकला, तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ और करते हैं। उस टाइम पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने लगी, तो मैं डेली बोलती थी कि भाई आई एम सो पॉजिटिव, आई डिड दैट, और मैंने इतना पढ़ लिया उतना पढ़। इवन मैंने उस टाइम पे बहुत ज्यादा अफर्मेशंस का भी यूज किया। सुबह जब मैं सुबह उठ नहीं पाती तो मैं हमेशा बोल के सोचती थी, मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ यार, मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब मैं रिपीटेड मोड पे बार बार उन अफर्मेशंस को दोहराती थी। तीसरा जो मैंने काम किया अपना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वो क्या है, रिविजन। मैंने इतना रिविजन किया ना कि मुझे याद हो गया था भाई इस वाले पेज पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत मोटी बुक्स मैंने पढ़ी, ऐसा नहीं कि मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी। उपेंद्र सिंह, जो लोग हिस्ट्री बैकग्राउंड से उनको पता होगा, उपेंद्र सिंह एंशिएंट इंडिया के लिए यूज करते हैं। मैंने उपेंद्र सिंह को पढ़ के इतना कम कर लिया था उसको पढ़ के कि अगर लास्ट में मुझे सिर्फ कोई 2 से 3 दिन में दे देना तो पूरी की पूरी उपेंद्र सिंह दोबारा पढ़ सकती हूँ एक बार, 1 गो में। मैंने इतनी मोटी बुक को इतना छोटा कर लिया था। आप लोगों को वही करना है। मतलब एग्जाम आते आते आपके पास बहुत कम मटेरियल होना चाहिए उसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, आपको अपना मटेरियल बहुत कम रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इतना सामान जमा कर ले रहे हैं कि सारे में से कुछ भी रिवाइज नहीं है। इससे अच्छा ये कि आप अपने जो एग्जाम को है उसको बांट लेंगे, भाई हमें इतना वाला पढ़ना है, इतने में हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो जो क्वालिफाइंग वाला हिस्सा है वो आपको रिपीटेड मोड पे बार बार रिवाइज करना है। और कुछ टाइम पे मतलब जब मैं ये सारी चीजें बताती हूँ कि भाई ये पढ़ लो वो ऐसा तो मुझे याद आता है यार कि जब इंसान सब कुछ कर लेता है ना फिर भी उसका एग्जाम नहीं निकल रहा होता तो फिर ना कोई नहीं समझता यार कि हो क्या रहा है। देखो सच और सबसे कड़वी बात, कोई नहीं समझता कि हो क्या रहा है। और आपके खुद के दोस्त, पहली बात कि मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जिसके भी यहाँ अच्छे दोस्त हैं, जिसके भी यहाँ अच्छे दोस्त एग्जिस्ट करते हैं, बहुत गुड फ्रेंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इनकी लाइफ में, मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी नेगेटिविटी है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान मुझसे नेगेटिव है या तो ऐसा कभी मत सोचो कि कोई आपसे इंसान जलता है या कुछ करता है। बट फिर भी आपको सारे नेगेटिव लोगों से दूर रहने की जरूरत है जो आपको कहते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। देखिए प्लीज, तो इन द एंड मैं आपसे ये बोलूंगी कि अपने आप पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज 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 एक बार ट्राई करके देखिए पॉजिटिविटी को, गुड अफर्मेशंस को, पावरफुल माइंड को। और अगर आपकी लाइफ में कुछ भी फर्क पड़ता है तो मुझे आगे जरूर बताइए, मैं यही हूँ। और अपना रखिए ख्याल और अपने लोगों का रखिए ख्याल, खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार।